but that change is to give rest to education. उस बच्चे के घर भी पता चल जाएगा कि आज की क्लास में बच्चे ने कितने क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया, यानी बच्चा क्लास में अटेंटिव था कि नहीं था। और इसकी ऐप हमारे पास भी होगी, प्रिंसिपल मैडम के पास भी होगी, आपके पास भी होगी, पेरेंट्स के पास भी होगी, बच्चे के पास भी होगी। और जो मटेरियल है फ्रॉम नर्सरी टू 7th, हर टीचर के पास सारा मटेरियल होगा ना। इधर वालों ने समझना, समझ तो बच्चों ने, क्या उनको समझ आ रहा है? हमने अपना 100% देना। थिंग्स शुड नॉट गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ अस। I'm so sorry for being late. So today we are here because we are just laying up the foundation of the schools, and the teachers are the most important part of the schools. तो हम आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने आगे जो भी है वो मिल के करना है, क्योंकि हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बिल्डिंग बहुत शानदार बनती है। तो टीचर का वही काम है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मिल के काम करना है। ठीक है, हम लोग सब हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप अपने प्रॉब्लम्स लेकर आइए थ्रू अ प्रॉपर चैनल, विल सॉल्व इट आउट। बट ये है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो सर का ड्रीम है, जो मैम का ड्रीम है, हमें उस ड्रीम को ऊपर लेके जाना है ताकि ट्रिपल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऊंचाइयों को छूए। थैंक यू ऑल। नाउ विल स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। अब हम बताएंगे हमारा सिस्टम क्या होगा, हम क्या सोच कर रहे हैं। बेसिकली अवर एम इज़ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, मैं पहले भी, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, मेरी पर्पज़ है एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई में लगातार इवन 40 मिनट्स लगातार पढ़ने के बाद भी दिमाग में फटीग आती है, तो उसके लिए थोड़ी चेंज ज़रूरी है। बट दैट चेंज इज़ टू गिव रेस्ट टू एजुकेशन, ना कि एक्टिविटी को रेस्ट देने के लिए एजुकेशन हो। सो मेन पर्पज़ इज एजुकेशन, पर बच्चे का दिल लगा रहे, उसका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए उसमें कुछ देर के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी ताकि उसका मन लगा रहे। ठीक है, हम जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल करिकुलम लेके आ रहे हैं। सिलेबस तो NCERT वाला ही होगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा दैट विल बी ऑफ इंटरनेशनल लेवल। उसमें ये होगा कि देयर विल बी स्क्रीन इन एवरी रूम, एवरी टीचर विल हैव एन iPad, राइट। तो सारा लेक्चर इसके अंदर है, सारा जो पढ़ाना है, लेक्चर तो आपने देना है, पढ़ाना तो आपने है, लेकिन जो मटेरियल इसके अंदर है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका पीरियड 40 मिनट का है तो बेसिकली पढ़ाना तो 20 मिनट ही होता है, 20 मिनट पढ़ाएंगे। उसके बाद देखने के लिए बच्चे ने कितना ग्रेस्प किया है, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब लेक्चर के बाद यू कैन डिमांड क्वेश्चन फ्रॉम इट, क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बच्चों से इन ग्रुप पूछ सकते हो कि इसका क्या आंसर है। तो मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, आपने 4 ग्रुप बना लिए, 5-5 बच्चे के। पहले ग्रुप से पूछा, ABCD ग्रुप बना लिए, तो हर बच्चा आंसर देगा, उस पता चल जाएगा फलां ग्रुप ने कितने आंसर ठीक दिए हैं, वो डाटा ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। फिर हम इंडिविजुअल बच्चे से पूछेंगे, फिर अगले 5-6 क्वेश्चन आएंगे इंडिविजुअल बच्चे से कि रोल नंबर 1 ने जवाब दिया, रोल नंबर 2, ठीक है, तो कितनों ने ठीक किया, साथ ही फीड किए जाएंगे, ठीक किया, तो उस बच्चे के घर भी पता चल जाएगा कि आज की क्लास में बच्चे ने कितने क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया, यानी बच्चा क्लास में अटेंटिव था कि नहीं था, या उसको समझ आया कि नहीं आया। बच्चा अटेंटिव हो, कई बार हमारे लेक्चर में ऐसा होता है कि शायद हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो कई बार बच्चे को समझ नहीं आता, तो पता चल जाएगा कि फलां लेक्चर अगर सभी बच्चों को समझ नहीं आया, इट मीन्स उस लेक्चर की रिवीजन की जरूरत है। अगर फलां बच्चे को समझ नहीं आया तो उस बच्चे को रिवाइज करवाना है, अगर सभी को समझ नहीं आया फिर हमने सारी क्लास को रिवाइज करवाना है। सो हमें रोज का रोज हमें भी फीडबैक मिलता रहेगा, और इसकी ऐप हमारे पास भी होगी, प्रिंसिपल मैडम के पास भी होगी, आपके पास भी होगी, पेरेंट्स के पास भी होगी, बच्चे के पास भी होगी। सो हर एक को पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स क्या चल रहा है, कि जो टीचर ने पढ़ाया बच्चे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो हम थोड़ा मेथड बदलें। और जो मटेरियल है फ्रॉम नर्सरी टू 7th, हर टीचर के पास सारा मटेरियल होगा। इसका मतलब है कि अगर टीचर एक एब्सेंट हो गया मान लो, तो दूसरे टीचर के पास मैटर है कि फलां टीचर ने कितना पढ़ाया। अगर एडजस्टमेंट ड्यूटी लगी है तो आपको पता कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, एक्टिविटीज की पहले प्लानिंग हो चुकी है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी। एक्टिविटी किट हर बच्चे को मिलेगी, बुक्स हर बच्चे को मिलेगी। इस साल हम फ्री दे रहे हैं बच्चों को बुक्स। ठीक है, टीचर के लिए अलग एक्टिविटी बॉक्स होगा। सो एक्टिविटी सारी बनी हुई है। ठीक है, आपने बस जैसे महीने में पहले ही प्लानिंग कर लेनी कि फलां फलां एक्टिविटी ये सामान चाहिए, वो पहले ही अरेंज करके रख लेना कि नर्सरी का ये है, LKG का ये है, UKG का ये है, ताकि एक महीना लगातार हमें एक्टिविटी के द्वारा देखना ना पड़े। ठीक है ना। सो अगर कोई भी समस्या आती, क्योंकि नया स्कूल है, यू आर द फाउंडर मेंबर्स। ठीक है, यू आर द फाउंडर टीचर। आपके लिए फैसिलिटी रहेगी कि आप में जिसी का भी बच्चा होगा वो MMM फ्री पढ़ाएगा फॉर द फाउंडर टीचर्स ओनली। उसको सिर्फ वो ट्यूशन फीस देनी होगी, ट्यूशन नहीं, एनुअल चार्जेस बस।
बाकी कुछ नहीं देना होगा, ठीक है। हाँ, बसेस के चार्जेस देने होंगे, ठीक है ना। सो क्योंकि सिंस यू आर फाउंडर मेंबर, इसके बाद ये रूल बदल जाएंगे, आपके लिए फैसिलिटी रहेगी। अगर आपको लगे कि ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को बताएं, वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। आपने देख ही लिया होगा कि हम किस शौक से तैयार करें स्कूल को, लेकिन बिल्डिंग सिर्फ लोगों को एक कंडीसिव एनवायरनमेंट देती है। मैंने रूम्स जो है, अगर सीबीएसई की रिक्वायरमेंट 500 स्क्वायर फीट की है, तो मैंने लगभग कोई भी रूम 600 स्क्वायर फीट से कम नहीं रखा, ताकि एक अच्छा माहौल मिले। लेकिन एट द एंड ऑफ डे पढ़ाना बिल्डिंग ने नहीं, पढ़ाना टीचर्स ने। जोर आपको ही लगाना होगा। अब हम इस सिस्टम में क्या करेंगे, आज ही आपको आ जाएंगे कंपनी की टीम वाले लोग, वो आपको डेमो देना शुरू कर देंगे कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना, क्या करना है। और हम अब 3 महीने लगातार रिगरस ट्रेनिंग लेंगे। रोज एक टीचर शुरू होगा, वो लेक्चर पर डिलीवर करेगा, बाकी उसको स्टडी करेंगे, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा। तो हम जैसे कोई बोल रहा मैं इस सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास छोटे हैं, 7 तक ही होंगे, तो सब्जेक्ट बार नहीं रहेगी, कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। तो उसमें आपको सारी ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। और एक टीचर दूसरे टीचर को फीडबैक दे कि ये नहीं, इसको ऐसे पढ़ाया जा सकता है। हम भी बीच में कभी कभी कूदेंगे, हम भी अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, आपका लेक्चर सुनेंगे, आपसे सजेशन लेंगे, आपका सजेशन देखें। कभी कभी हम छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमको तो समझ आ रहा है, आप जो भी बोलोगे मुझे समझ आएगा, मैं जो भी बोलूँगा आपको समझ आएगा, लेकिन ना आपने समझना है ना इधर वालों ने समझना है। समझना तुमने बच्चों ने, क्या उनको समझ आ रहा है? ऐसे जो स्पोर्ट्स का उनके लिए मटेरियल ला के रखा हुआ है, अभी काफ़ी खुलेगा और मटेरियल भी, तो क्या उनको ये अच्छा लग रहा है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? वेन एवर यू फील कि द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज और दिस पर्टिकुलर मटेरियल हमारे पास नहीं है, वो आप बता देना, 2 दिन में आ जाएगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन स्कूल को ऊपर आपने लेके जाना है। जहां हमारी असिस्टेंस की जरूरत है, हमारे एक्सपीरियंस की जरूरत है, वी विल देयर। प्रिंसिपल मैम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैडम है, एग्जामिनेशन चार्ज हैं, ये हैं, डायरेक्टर मैडम हैं, मैं हूं, वी आर देयर। लेकिन गाड़ी तो सारे टायरों से चलेगी। तो सबसे जो मेन लोग हो वो आप हो। सो फ्यू टीचर्स आर नॉट कमिंग टुडे, फ्यू में ज्वाइन टुमारो, फ्यू में इन 10 days। सो टीम आपकी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। फॉर 1 section, मोर देन 1 section वो टीम इज़ रेडी। बाकी डिपेंड्स अपॉन एडमिशन, पर एडमिशन का आपको बता दूं अच्छा जा रहा है। सो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, मतलब इट्स गोइंग गुड, ठीक है। एंड बाय द मार्च मेरे को लगता है कि हमें बंदे और अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है, उससे पहले ही अपॉइंट करने पड़ेंगे। अच्छा, February 26 को हमारा मेन फंक्शन होगा यहाँ पे। February 26 तक ये आपको काफ़ी हद तक सारा फर्निश मिलेगा ये, ठीक है। अभी सिर्फ कॉरिडोर के टाइल्स रहेगी, बाकी लगभग सारा तैयार है, या लैब की फिटिंग होनी रहेगी। तो आप इस दौरान देखे जाएं, जो आपको लगे कोई पॉजिटिव सजेशन है वो हमें देते रहें। एक और बात है हमारे सिस्टम में कि हम साल के बाद हर रूम में एक बॉक्स लगा देते हैं, पेरेंट्स और बच्चे सजेशन या क्रिटिसिज्म। तो उस बॉक्स में पेरेंट्स अपनी सजेशन लिखते हैं, ये मैं ट्रिपल एम में भी कर रहा हूँ, यहाँ बच्चे लिखते हैं। यहाँ बच्चे छोटे वो नहीं लिख पाएंगे, पेरेंट्स अपने सजेशन लिखेंगे या क्रिटिसिज्म लिखेंगे। हम एप्रिसिएशंस को नहीं मांगते, हम सजेशन या क्रिटिसिज्म को मांगते हैं कि वो बताएं क्या क्या उनको लगा कि और इम्प्रूव होना चाहिए। देखिए, जो मिल रहा है ना वो तो है, अब उसके आगे क्या। जब सड़कें बिल्कुल टूटी हुआ करती थी ना, बिल्कुल बुरा हाल था, जब बिजली सारा दिन नहीं आती थी, हम सोचते थे यार 6 घंटे बिजली काट लें पर बिजली दे दें। अब आधा घंटा भी जाती तो कहते क्या कर लिया। सो ऐसे सड़कें, अब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, लेकिन अब थोड़ा सा भी कट लगा ना तो हमें महसूस होता ही क्यों है, जबकि जिस एज से हम निकल के आए हैं वहां कट में कहीं कहीं सड़क होती थी, अब सड़क में कहीं पर वो महसूस होता है। तो हमने वही देखना कि बच्चों को वो कट कहाँ महसूस हो रहा है, हमने वो ढूंढना, उसको प्लग करना है। सो जो आप दोगे नेचुरल, वो लोग उसको तो बेस मॉडल मानेंगे, फिर उसके आगे सोचेंगे। सो मैं हर साल नया साल है, क्योंकि हमने बच्चों को एक ऑप्शन हमेशा दिया, हम दे के रखेंगे अभी भी, कि बच्चा कभी भी विड्रॉ कर सकता है। उसके पेरेंट्स अगर उनको लगे कि ये सिस्टम ठीक नहीं, विड्रॉ कर सकते हैं और उनको उतनी प्रोपोर्शन फीस वापस करेंगे अगर हमारे सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए हमें रेगुलरली देखते रहना होगा कि क्या कमी है। अगर बच्चे या पेरेंट्स महसूस करें कि हमें इसको कैसे दूर किया जा सकता है, सो उसमें
हमने अपनी तरफ से जोर लगाना है, हमने अपना 100% देना। थिंग्स शुड नॉट गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ अस, इफ दे आर गोइंग रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ अस देन डोंट माइंड। हमने पूरी 100% कोशिश की, अगर इसके बावजूद कुछ गलत हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमने कोशिश नहीं करी। जैसे कई बच्चे हमारे पास आते हैं, सर अगर मैं रोज अद्धा घंटा होर पढ़ लेंदा तो मैं जरूर सिलेक्ट हो जाता। तो थिंग्स वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ इट। अगर एक बच्चा मैंने 100% मेहनत करी थी पर पता नहीं वहां क्या हो गया, देन वो भगवान के ऊपर है। सो हमारा काम एफर्ट करना है, कर्म करना है, फलता आ ही जाना, फलता बाई प्रोडक्ट है।